उत्तर प्रदेश एटीएस के जरिए दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार दोनों मुल्जिमीन को जमीयत उलमा हिंद कानूनी इमदाद फराहम करेगी। मुल्जिम मिनहाज अहमद के वालिद सिराज अहमद ने जमीयत उलमा हिंद से कानूनी मदद मांगी थी। मैसरुद्दीन और मिनहाज अहमद को एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी एजेंसी ने इनके कब्जे से पिस्तौल, प्रेशर कुकर और आईडी धमाका खेज मादा बरामद करने का दावा किया है। इसके अलावा दोनों पर मुबैना तौर पर अलकायदा के अंसार गज़वतुल हिंद के रुकन होने और 15 अगस्त के मौके पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में इंसानी बमों का इस्तेमाल करने की साजिश रचने का इल्जाम आयद किया है। एटीएस की कार्रवाई पर मौलाना अरशद मदनी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करने के लिए दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह मुसलमानों की बाइज्जत रिहाई तक कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खौफ है तो दूसरी तरफ चंद ज़ाब्ते और पाबंदियां। हुकूमत हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ है ताकि किसी भी तरह से मुल्क को माजी की मुश्किलात से दोचार न होना पड़े, लेकिन इसके बरतरफ मजहबी यात्राओं की इजाजत भी दी जा रही है। कावड़ यात्रा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए योगी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले पर अगली समाअत 16 जुलाई को होगी। यूपी के बांदा जेल में बंद मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मुहैया कराने की अर्जी इलाहाबाद की खुसूसी अदालत ने मुस्तरद कर दी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल मुंतकिल किया गया। मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत में अर्जी दाखिल करके जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मुहैया कराने की दरख्वास्त की थी। ऑनलाइन होने वाली समाअत में बांदा जेल इंतजामिया ने अपने जवाब में कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। खुसूसी अदालत ने जेल इंतजामिया के जवाब के बाद मुख्तार अंसारी की अर्जी खारिज कर दी। वाज़ेह है कि मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में मच्छरदानी समेत दीगर कई जरूरी अशिया मुहैया कराने की दरख्वास्त की थी। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट किए गए पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद की विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रार्थना की कि उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिसकी आख्या कोर्ट द्वारा जेल अधीक्षक बांदा से मंगाई गई। आख्या के अनुसार उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। चूँकि विशेष कैदियों को या पूर्व विधायक या पूर्व सांसद या सांसदों को उच्च अलग से बैरक में रखा जाता है, उनको अलग से सुविधाएं दी जाती है। यहाँ तक कि उनको एक मेज़, एक कुर्सी, दरी, कंबल, उसके साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अलग की जाती है। उनको अगर बंदी चाहे तो बाहर से अपने घर का, अपनी पसंद का खाना भी मंगा सकता है। लेकिन जेल अधीक्षक के व्याख्या के बाद मुख्तार अंसारी की इस प्रार्थना को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने पार्लिमानी हल्के में 5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 1,500 करोड़ की स्कीमों और प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मल्टी लेवल पार्किंग और दीगर कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म कुछ नई स्कीमों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मुल्क में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश आलाकमान की हिदायत पर अलीगढ़ में भी कांग्रेसी कारकुनों ने दस्तखती मुहिम चलाई। कारकुनान पेट्रोल पंपों पर पहुंचे, जहां डीजल और पेट्रोल डलवाने वालों के दस्तखत कराए गए। इस मौके पर शहर सदर सलाहुद्दीन बॉबी ने कहा कि जिस तरह से मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, इससे आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। आज हम आवाम से दस्तखत मुहिम चला रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बढ़ी हुई कीमतों को फौरन वापस ले। हमारे ऊपर के नेतृत्व लोगों ने कहा है 2 दिन का धरना हमें देना है। पेट्रोल की वृद्धि को लेकर इस पर धरना दिया जा रहा है। हम सरकार से मांग करेंगे कि वृद्धि कम की जाए, पेट्रोल की डीजल कम किए जाए। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आप तेल लीजिए, खाने का तेल, डीजल कोई भी लीजिए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। साबुन से लेकर डेली यूज जो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है वो महंगी होती जा रही है हर चीज़। सरकार से मांग करेंगे कि पेट्रोल डीजल के जो है कम की जाए वृद्धि।
गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में दो नौजवानों को दिन दहाड़े गोली मारने के मामले में ऋषि और सुमित नामी दो नौजवानों को दिन के वक्त ही घर के दरवाजे पर गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। इलाज के दौरान ऋषि नामी एक शख्स की गोली लगने से अस्पताल में मौत हो गई और सुमित नामी शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस मामले में पुलिस का वही पुराना बयान मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस जल्द ही मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऋषि और सुमित के दरवाजे पर अज्ञात बदमाशों ने जाकर उनको बुलाकर गोली मार दी थी। ये घटना करीब 9:30 बजे की है। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उपचार के दौरान ऋषि की मौत हो गई है। सुमित का उपचार चल रहा है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही पता लगा लिया जाएगा। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन निकलते ही दो युवकों पर घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवकों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की बात कह रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। यूपी में अक़लियती तालिब इल्मों को हासिल होने वाली स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवारी मामलों की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी और फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप के रकम हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है यूपी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी का। सूबे के अक़लियती तबके को दरपेश मसाइल का जायजा लेने मगरबी यूपी के दौरे पर निकले रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक आज मेरठ पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस से खिताब करते हुए अशफाक सैफी ने मदारिस में मजहबी तालीम के साथ जदीद उलूम की तालीम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों का जिक्र किया। साथ ही मदरसा स्कॉलरशिप बदनवानी और फर्जी मदारिस के मामलों की शिकायत के बाद कमेटी तश्कील देकर जांच कराने की यकीन दहानी कराई है। माननीय मोदी जी ने जो मदरसों का आधुनिकीकरण करने की जो बात कही है, हमने उस पर भी समीक्षा की है कि यहाँ पर जितने मदरसे हैं उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। वहाँ पर आपके हिंदी, इंग्लिश और गणित भी पढ़ाई जानी चाहिए। जिन मदरसों के अंदर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, उसकी हमारे पास शिकायतें हैं कि वहाँ पर फर्जी बच्चों को दिखाकर स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो समाज के व्यक्ति को जो लाभ पहुँचना चाहिए, वो लाभ उन तक ना पहुँचकर चंद लोग उसको ले रहे हैं। उस पर हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है। वो उन मदरसों का जाकर जांच करेगी और अगर जांच में वो सत्यता पाई जाती है तो उन मदरसों को निरस्त करने का काम करेगी तथा उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखाएगी। यूपीए अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी के आज मेरठ पहुंचने पर मुस्लिम समाज को दरपेश मसाइल को लेकर जमीयत उलमा और सैफी संघर्ष समिति के जिम्मेदारान ने चेयरमैन से मुलाकात की और मुतालबात पेश किए। सैफी संघर्ष समिति के जिम्मेदारान ने मुश्किल हालात में कारोबारी तबके के लिए रियायत का मुतालबा किया। वहीं जमीयत उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारान ने ईद उल ज़ुहा की नमाज और कुर्बानी के हवाले से मुतालबात पेश किए। ईद की नमाज जो है ईदगाहों में होनी चाहिए और हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा करेंगे। उसके लिए हमने आपसे दरख्वास्त की है कि आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, आप मुख्यमंत्री से ईद की नमाज जो है ईदगाहों में कराने की इजाज़त दी है। उसके अलावा दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ मेरठ के अंदर जानवरों की पैंट लगाने के लिए कोई जगह नहीं है जो कुर्बानी के बकरे हैं। तो हमारा कहना ये है कि कवेला चालू होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दुकानदार हैं गोश्त के बेचने वाले, और उनके लाइसेंस जो है ख़त्म हो चुके हैं, उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा। जिनके नए बनने हैं उनके नए बनने चाहिए, जिनके पुराने हैं उनको रिन्यूअल होना चाहिए। फ्लैट रेट पे बिजली को लेकर है और कुटीर उद्योग के लिए हैं, दस्तकार के लिए 11 सूत्रीय मांग जो है हमने दे दी है उन्हें और वो कह रहे हैं इसका जल्दी जो है हम निस्तारण करेंगे। अभी हमने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं और जो प्रशासन लेवल पर जो काम है वो उन्होंने कहा है कि हम इसको अतिशीघ्र करेंगे और जो शासन से हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी से को मिलकर उन सब चीज़ों को। बकरीद की तैयारियों का आगाज हो गया है। कानपुर में उलमा कराम का गरीब नवाज मस्जिद में एक इजलास हुआ जिसमें खास तौर पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियों से किस तरह की छूट दी जाएगी और इस त्यौहार पर किस तरह के इंतजामात किए जाएंगे, इस पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में उलमा ने जानवरों की कुर्बानी को खुलेआम न करने और त्यौहार के मौके पर होने वाले तमाम इंतजामात को बेहतर बनाने को लेकर हिदायत दी।
तमाम उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम और दानिशवरान कौम व मिल्लत तशरीफ़ लाए और सब लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय से ये बात तय पाई कि जिस तरीक़े से साबिक़ा रवायत चली आ रही है, क़ुरबानी जिस तरीक़े से पहले से होती चली आ रही है वैसे ही होगी और क़ुरबानी का जो एहतमाम और इंतज़ाम है वो अच्छे तरीक़े पर किया जाएगा। जैसे बंद में क़ुरबानी की जाएगी, टेंट भी लगाए जाएंगे और नगर निगम की तरफ से जो वेस्टेज चीज़ें हैं यानी जो मलबा होता है वो वक्त पर कैंटीनर रखें और जब वो कैंटीनर भर जाए तो उसको उठा करके फ़ौरन दूसरा ला करके रखें। इस तरीके के जब सफाई सुथराई के मामलात पर भी बात हुई और ये भी बात की गई कि तीनों दिन 24 घंटे बिजली दी जाए और नालियों में खून बहता है तो मैं समझता हूँ पानी अगर 4 घंटे आता है तो 10 घंटे पानी आवे ताकि वो नालियों से खून भी रवा हो जाए और किसी किस्म की कोई बदनज़मी ना फैला सके। अलीगढ़ में बीजेपी के इंचार्ज और एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए आबादी के ताल्लुक से बनाए गए नए मसौदे की हिमायत की है और कहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त हमारे मुल्क की आबादी 35 करोड़ थी, आज ये बढ़कर 135 करोड़ हो गई है, यानी इन सालों में हमने 100 करोड़ का इजाफा किया है। आज हमारे मुल्क में आबादी के हिसाब से सहूलियात का फुकदान है, इसलिए ज़रूरी है कि इस पर अमल किया जाए। ये बहुत आवश्यक कार्य है हमारे देश के लिए, ये परम आवश्यक है। आप इससे कल्पना करिए कि मुश्किल से 80 साल पहले, 80 पूरे भी नहीं हुए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या 45 करोड़ सारी थी जो देश में बंटवारा हुआ उस सबको मिलाकर भी। उसके बाद में मुश्किल से 32 करोड़ जनसंख्या भारतवर्ष की बची, आज 132 करोड़ हो गई। इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हमारे देश में अपने नागरिकों के लिए संसाधनों का निश्चित रूप से अभाव हो जाने वाला है। और अभी भी आप देख रहे होंगे सारे संसाधन इसी बात पर लग जाते हैं कि हम अपने देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा, इन सब की सुविधाएं कैसे मुहैया कराएं। अधिक जनसंख्या के कारण जो अपने संसाधन, जो अपना धन हमें देश को आगे ले जाने में लगाना चाहिए, देश को वैज्ञानिक रूप से दुनिया में आगे ले जाना, अनुसंधान में आगे ले जाना, शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित करना, उसमें लगाना चाहिए। वो धन हमें अपनी जनसंख्या की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरी करने में खर्च हो जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है देश के लिए। गाजियाबाद इंतजामिया ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के साथ एक पहल शुरू की है। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र वैक्सीन को बचाने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वैक्सीन करियर वैन शुरू की है। जिस तरह से वैक्सीन किसी आइस बॉक्स में महफूज होती है, इसे दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जाती है, वैक्सीन की खेप ज़ाय हो जाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए कोल्ड चेन के इंतजाम किए गए हैं। इस वैन में फ्रिज की सहूलत है। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत वीके सिंह, जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर नरेंद्र कुमार सिंह पहुंचे और इस वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए यह वैन GT&D कंपनी के इश्तराक से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की जानिब से शुरू की गई है। ये हमने चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन से करी है और हमारे जो सपोर्टर्स और डोनर्स हैं उनकी सहायता से करी है। जैसे जनरल वीके सिंह साहब ने कहा कि ये वैक्सीन की लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जहाँ पे वैक्सीन यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे डोनर्स GT&D के सपोर्ट से ये वैक्सीन वैन, और इसके साथ हम लोगों ने आइस वैन, रेफ्रिजरेशन, दूसरे रेफ्रिजरेटर्स, सारी जो वैल्यू चेन है वो सपोर्ट करी है। तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। देखिए ये वैन जो है वैक्सीन ले जाने के लिए, खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए सुविधा होनी चाहिए कि सही टेम्परेचर के ऊपर उसको ले जाया जाए। तो ये उस तरह की गाड़ी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से ले जाया जा सकता है। रात को अगर गाड़ी पार्क करके छोड़ी भी जाए तो भी इसका जो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप चलकर उसको कूल करते रहेगा, ताकि अब जैसे स्पुतनिक आ रहा है, स्पुतनिक के लिए अलग टेम्परेचर की ज़रूरत है। दूसरे हमारा जो फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसके लिए अलग टेम्परेचर, ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए लागू की है। ये जिस तरह से गाड़ी बनाई गई है, अभी
जो कंपनी के लोग हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।